नमस्कार मित्रों, मैं हिंदी प्राध्यापिका राजबाला आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य समीक्षा पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के 4 महान स्तंभों में से एक है और इन्हें छायावाद का महेश, रुद्र या शिव भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा के माध्यम से हिंदी साहित्य को एक नवीन दिशा प्रदान की और मुक्त छंद के माध्यम से प्रवर्ती कवियों के लिए नवीन मार्ग प्रशस्त किया। तो चलिए इन्हीं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हम विस्तृत अध्ययन करते हैं, इनके विषय में संपूर्ण विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले हम इनके जन्म की बात करेंगे। इनका जन्म हुआ था 1897 में और कुछ विद्वान इनका जन्म 1899 ईस्वी में मानते हैं। 1897 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं और रामविलास शर्मा जो हैं वो इनका जन्म जो है वो मानते हैं 1899 ईस्वी में। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में प्रकाशित करवाकर इन पर विस्तृत अध्ययन किया था और डॉक्टर नगेंद्र ने भी निराला पर बहुत काम किया है। तो डॉक्टर नगेंद्र 1897 में इनका जन्म मानते हैं और डॉक्टर रामविलास शर्मा 1899 में। तो ऑप्शन में अगर 1897 है तो भी ठीक है, 99 है तो भी ठीक है, अगर दोनों ही है तो आप किसी पर भी टिक लगा सकते हैं। इस स्थिति में, ऐसी अवस्था में आपको क्या है, बोनस अंक मिल जाएगा। तो दोनों ही याद कर लीजिएगा, 1897 और 1899। कहाँ हुआ? बंगाल की महिषादल रियासत के मेदिनीपुर जिले में। और कब हुआ? बसंत पंचमी के दिन इनका जन्म हुआ। इसी कारण से इन्हें क्या कहा जाता है? बसंत का अग्रदूत भी कहा जाता है। अब अगर इनके पिता के नाम की बात करें तो इनके पिता का नाम था राम सहाय त्रिपाठी। क्या नाम था पिता का? राम सहाय त्रिपाठी। राम सहाय त्रिपाठी जो थे वो मूलतः उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गोलागढ़ के निवासी थे, परंतु अपनी आजीविका कमाने के लिए वो बंगाल चले जाते हैं और बंगाल की महिषादल रियासत में ये सैनिक के रूप में नौकरी करते हैं। तो कौन थे इनके पिताजी? राम सहाय त्रिपाठी। माता का नाम था इनका रुक्मणी देवी। वैसे तो इनकी माता के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, परंतु आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं वो इनकी माता का नाम रुक्मणी देवी मानते हैं। माता रुक्मणी देवी बहुत धार्मिक विचारों की महिला थी, तो पुत्र प्राप्ति के लिए वो सूर्य उपासना किया करती थी, सूर्य देवता के व्रत रखा करती थी। और संयोगवश निराला जी रविवार के दिन ही पैदा हुए तो अपने पुत्र का नाम रख दिया सूर्य कुमार। तो अगर आपसे कोई पूछे कि निराला के बचपन का क्या नाम था, तो निराला के बचपन का नाम था सूर्य कुमार। परंतु निराला को अपनी माँ का प्रेम या माँ की ममता जो है वो अधिक समय तक प्राप्त नहीं हुई। जब ये केवल 3 ही वर्ष के थे तभी इनकी माता का देहांत हो जाता है और अपने पिता के कड़े अनुशासन में इन्होंने अपना बचपन व्यतीत किया है। अनुशासन का ही प्रभाव रहा होगा कि निराला बहुत जिद्दी और अक्खड़ स्वभाव वाले बन गए थे। ठीक है, तो माता का क्या नाम था? रुक्मणी देवी। और इनकी शिक्षा की अगर बात करें तो इनकी शिक्षा हुई थी बंगाल के हाई स्कूल में इनको दाखिला दिलवाया गया। और ये परंतु निराला जी का मन जो है वो शिक्षा में या पढ़ाई में नहीं लगता था, बल्कि खेल कूद में, तैराकी में,
इधर उधर गप्पे हाँकने में, इन सब बातों में निराला जी का संगीत इत्यादि में बहुत रुचि थी। हारमोनियम बजाना बहुत अच्छा जानते थे, परंतु पढ़ने में मन नहीं था। ऐसी बात नहीं थी कि इनमें बुद्धि कम थी, श्लोक इत्यादि ये एक बार में ही कंठस्थ कर लिया करते थे, परंतु औपचारिक शिक्षा में इनके अधिक रुचि नहीं थी। तो 9वीं कक्षा तक ही इनकी औपचारिक शिक्षा हो पाई। इसके पश्चात इन्होंने जो संस्कृत सीखी, अंग्रेजी सीखी या हिंदी सीखी, वो केवल स्वाध्याय द्वारा ही उन्होंने अपना ज्ञान अर्जित किया। पत्नी जो कि बहुत प्रिय थी इन्हें, इनकी पत्नी का नाम था मनोहरा देवी, जो कि डलमऊ के एक पंडित की कन्या थी। और मनोहरा देवी जो है बहुत सुंदर थी, सुशिक्षित थी, अध्ययनशील थी। तो इनकी जो हिंदी है उसका निराला जी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। निराला जी पहले वैसे तो बहुत छोटी उम्र में ही इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, परंतु प्रारंभ में वे बांग्ला में लिखते थे। और मनोहरा देवी का ही प्रभाव था जिसने इन्हें हिंदी लिखने के लिए प्रेरित किया, हिंदी सीखने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि मनोहरा देवी बहुत अच्छे गीत गाती थी और बहुत अच्छी हिंदी जानती थी, परंतु मनोहरा देवी का साथ भी इन्हें बहुत समय तक प्राप्त नहीं हुआ। जब ये केवल 14 वर्ष के थे 1911 ईस्वी में, तो इनका विवाह जो है वो मनोहरा देवी से हो जाता है। मनोहरा को बहुत प्रेम करते थे, बहुत उससे प्रभावित थे, परंतु जब प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात एक महामारी फैल गई थी, उस दौरान मनोहरा देवी जो है वो अपने मायके गई हुई थी। तो मायके से समाचार प्राप्त होता है कि आपकी पत्नी बहुत बीमार है, जल्दी से पहुंच जाइए। तो पत्नी का तार प्राप्त होते ही निराला जी भागे दौड़े राम राम करते हुए वहां पहुंचते हैं, परंतु वहां जाकर उन्हें समाचार मिलता है कि पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही है। तो निराला जी एकदम से टूट जाते हैं और पत्नी ही नहीं बल्कि पिताजी भी उस बीमारी में या उस हैजे की चपेट में आ जाते हैं। भाभी, भाई, बहुत से इनके आत्मीय जन थे जिनको उस बीमारी ने छीन लिया था। तो बहुत विक्षिप्तों की भांति इनकी स्थिति हो गई थी। और पत्नी के जाने के पश्चात एक पुत्र और एक पुत्री के पालन पोषण का भार भी इनके कंधों पर था। जब इनकी पत्नी का स्वर्गवास हुआ तो इनका पुत्र केवल 3.5 या 4 वर्ष का था और पुत्री जो सरोज है वो 1-1.5 साल की ही रही होगी। तो नानी ने इन दोनों बच्चों का पालन पोषण किया और निराला जी जो है वो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में संपादक का काम करते हुए अपना जीवन बिता रहे थे। निराला ने अपने जीवन में तो संघर्षों को झेला ही झेला, मतलब उन्हें कभी भी कहीं से भी संतोष प्राप्त नहीं हुआ। चाहे वो धन के क्षेत्र में है, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में, हर जगह विरोध का सामना करना पड़ा। वो अपनी कविता लेकर, एक बार जूही की कली लेकर के वो सरस्वती पत्रिका में जाते हैं कि मेरी कविता को प्रकाशित कर दीजिए, परंतु वह कविता सरस्वती पत्रिका के दरवाजे पर से ही लौटा दी जाती है कि ये क्या लेकर आए हो, ये केचुआ रबड़ छंद, ये कोई छंद है, यहाँ कोई तुकबंदी नहीं है। तो निराला को क्या है, बहुत विरोधों का सामना करना पड़ा था अपने जीवन में भी और अपने साहित्य लेखन में भी। परंतु निराला ने अपने स्वाभिमान को कभी टूटने नहीं दिया, कभी परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी। और एक दिन ऐसा आया कि समाज ने और साहित्य ने इन्हें स्वीकार किया और फिर इनका गुणगान किया। तो पत्नी कौन थी? मनोहरा देवी। और पुत्र और पुत्री कौन थी? पुत्री का नाम था सरोज और पुत्र का नाम था राम कृष्ण त्रिपाठी इनके पुत्र का नाम था। पुत्री सरोज जो थी इन्हें बहुत प्रिय। सरोज की मृत्यु ने निराला को बहुत अधिक तोड़ दिया, बहुत अंदर से टूट गए और इस समय इनकी स्थिति जो थी वो पागलों की भांति हो गई थी। और सरोज की स्मृति में, सरोज की याद में फिर वो एक शोक गीत लिखते हैं जिसका नाम है सरोज स्मृति, जिसे हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है। तो निराला जी जो है बहुत अधिक
अभावों में रहते हुए अपना जीवन बिताते हैं। पत्नी कौन थी? मनोहरा देवी। पुत्र और पुत्री सरोज, और पुत्र कौन थे? राम कृष्ण। तो ये थी इनके जीवन की बात। और अब हम बात कर लेते हैं इनके उपनामों की। हिंदी साहित्य ने इन्हें अनेक उपनामों से नवाजा है। इन्हें कहा जाता है ओढ़र दानी। क्या कहा जाता है? ओढ़र दानी। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं हम? इनके उपनाम लिख लीजिए आप भी साथ साथ मेरे। ओढ़र दानी कहा जाता है। और ओढ़र दानी किसने कहा? महादेवी वर्मा ने इन्हें ओढ़र दानी कहा। महादेवी वर्मा का ओढ़र दानी कहने के पीछे क्या कारण था कि महादेवी वर्मा ने अपने एक संस्मरण लिखा, उसमें लिखा पथ के साथी। और इसमें महादेवी वर्मा जो है निराला के विषय में बताती है कि निराला स्वयं अकिंचन थे, इनके पास कुछ भी सुख साधन नहीं थे, परंतु वे दूसरों को तकलीफ में नहीं देख सकते थे। वो कहती हैं कि एक बार मैंने इन्हें बहुत सुंदर सा कोट बनवा करके दिया ताकि सर्दी में इसको पहन सके, परंतु कुछ दिनों बाद उन्होंने पूछा कि भैया वो आपका कोट कहाँ है? तो कहते हैं सुबह सुबह एक गवाला दूध देने के लिए आता था, तो वो कोट जो है वो मैंने उस गवाले को दे दिया, क्योंकि मुझसे ज़्यादा ज़रूरत उस गवाले को थी। तो महादेवी वर्मा बहुत अधिक हैरान होती हैं कि स्वयं के पास कुछ भी नहीं है और फिर भी क्या है, दूसरों के विषय में सोचते हैं, दान देने से हिचकते नहीं हैं। इसी प्रकार एक बार ये बाजार से निकल रहे थे और पुस्तक की रॉयल्टी प्राप्त हुई थी इन्हें 1000 रुपये। निकल रहे थे तो निकलते समय एक भिखारिन उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, बेटा बहुत भूखी हूँ, कई दिन से भूखी हूँ, भूख लगी है, अगर कुछ दे दोगे तो मैं खाना खा लूँगी। तो निराला उसके हाथ में कुछ रुपए रखते हैं और कहते हैं कि बताओ अब कितने दिन तक भीख नहीं मांगोगी? तो वो कहती है, बेटा 3 दिन भीख नहीं मांगूंगी। निराला 100 रुपये उसके हाथ में रखते हैं और फिर पूछते हैं कि कितने दिन भीख नहीं मांगोगी? तो कहती है, बेटा 10-15 दिन मेरा काम इससे चल जाएगा। और इसके पश्चात निराला जी पूरे 1000 रुपये उसके हाथ पर रखते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे बेटा कहा है और इस नाते तुम मेरी माँ हुई और मेरी माँ भीख मांगे, मुझे यह बर्दाश्त नहीं है। तो क्या है, कहने का क्या अर्थ है कि निराला जो है वो स्वयं के विषय में बिल्कुल भी सोचते नहीं थे। और उस समय जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं हो और वो स्वयं का ध्यान न रखते हुए कि उसे फिक्र नहीं थी कि मेरे पास कुछ है या नहीं, मेरा काम कैसे चलेगा, परंतु अपनी ज़रूरतों को दरकिनार करते हुए कोई व्यक्ति दूसरे की सेवा करता है, दूसरे की ज़रूरतों को ध्यान में रखता है, ऐसा व्यक्ति आज के ज़माने में मिलना असंभव है। क्योंकि उस समय जो 1000 रुपये थे वो आज के लाख रुपए के बराबर थे। और ऐसे समय में, आज के समय में कोई व्यक्ति राह चलते भिखारी को लाख रुपए दे दे, ऐसा तो मुझे लगता है संभव नहीं है। हाँ, लोग दान भी देते हैं, परंतु केवल और केवल अपने नाम के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए। निस्वार्थ भाव से दान देना जो है वो आजकल लोगों की प्रवृत्ति में नहीं है, और ऐसा बड़ा हृदय केवल निराला जी ही रखते थे। तो ओढ़र दानी किसने कहा? महादेवी वर्मा ने। और इन्हें कहा जाता है दारागंज का संत। दारागंज का संत, क्योंकि निराला जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष इलाहाबाद के दारागंज मोहल्ले में व्यतीत किए थे। तो मोहल्ले में इन्हें घूमते फिरते हुए बिना कपड़ों के, एक लुंगी में, और कई बार नंगे पैर ही और कई बार टूटी फूटी चप्पलों में इन्हें घूमते हुए देखा गया था। तो इन्हें क्या कहा जाता है? दारागंज का संत कहा जाता है। और इन्हें आधुनिक युग का कबीर भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक युग का कबीर, क्योंकि जैसा फक्कड़पन कबीर में था वैसा ही फक्कड़पन निराला जी में भी दिखाई देता है। और इन्हें क्या कहा जाता है? छायावाद का महेश। छायावाद का महेश या रुद्र या शिव भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा गया? छायावाद का महेश, रुद्र या शिव भी कहा गया। इन्हें कहा जाता है क्रांति दृष्टा। क्रांति
दृष्टा भी इन्हें कहा जाता है और इन्हें कहा जाता है आत्महंता। आत्महंता, दीनों का मसीहा, दीनों का मसीहा, और इन्हें कहा जाता है बहु वस्तु स्पर्शिणी, प्रतिभा का धनी। बहु वस्तु स्पर्शिणी, प्रतिभा का धनी कौन कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल इन्हें क्या कहते हैं? बहुवस्तु स्पर्शिणी, प्रतिभा का धनी। और इन्हें कहा जाता है अपराजय पौरुष का स्वामी। अपराजय पौरुष का स्वामी। अपराजय पौरुष का स्वामी। और इन्हें कहा जाता है सर्वाधिक मौलिक प्रतिभा संपन्न कवि। सर्वाधिक मौलिकता संपन्न कवि कौन कहते हैं? ये राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी इन्हें क्या कहते हैं? सर्वाधिक मौलिक प्रतिभा संपन्न कवि। ओढ़रदानी कहा जाता है, दारागंज का संत, आधुनिक युग का कबीर, छायावाद का महेश, क्रांति दृष्टा, आत्महंता, दीनों का मसीहा, बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा का धनी, अपराजय पौरुष का स्वामी, सर्वाधिक मौलिक प्रतिभा संपन्न कवि। और इन्हें क्या कहा जाता है? मुक्त छंद का प्रवर्तक। मुक्त छंद का प्रवर्तक कौन किस लिए कहा जाता है? क्योंकि हिंदी को मुक्त छंद जो है वो इन्हीं की देन है। तो ये थे हमारे महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला इनके पिता के विषय में मैंने बताया कि कौन थे? राम सहाय त्रिपाठी। माता थी रुक्मणी देवी। शिक्षा कहाँ हुई? बंगाल में हुई। तो बंगाली भाषा इनकी मातृभाषा थी और हिंदी इन्हें अपनी पत्नी मनोहरा देवी के कहने पर या उससे प्रेरित होने पर सीखी थी इन्होंने हिंदी। और पुत्र थे रामकृष्ण, पुत्री थी सरोज। अगले वीडियो लेक्चर में हम इनकी काव्य कृतियों की और इनके संपादकत्व की बहुत विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ। धन्यवाद।